43वां स्थापना दिवस मनाया गया। दुमका के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पार्टी के विधायक, कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस मौके पर पार्टी ने जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताई, वहीं विपक्ष की भी खिंचाई की। दुमका में जेएमएम के 43वें स्थापना दिवस पर दुमका के गांधी मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया गया। गुरुजी ने झंडा फहराकर इस सभा की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड की पूर्व की भाजपा सरकार ने झारखंड को पीछे धकेलने का काम किया और पूर्व की सरकार ने राज्य को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम झारखंड को सवार रहा। उन्होंने अपने संबोधन में ग्रीन राशन कार्ड, धोती साड़ी योजना, पारा शिक्षकों के लिए नियमावली और पेट्रोल पर सब्सिडी योजना पर भी चर्चा की। और सरकार बनने के बाद एक एक समस्या का निदान होगा और आज लगभग 65 से 70 हजार पारा शिक्षक अमन, चैन और शांति से अपना काम कर रहे हैं। जो पारा शिक्षक महीना में 28 दिन धरना प्रदर्शन करेगा, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हमारे आने वाले पीढ़ी का क्या हालत होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी इस मौके पर समारोह को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। आज हम लोग इसी के प्रताप से आज अलग राज्य में हैं। जब बिहार के साथ थे तो हम लोग अलग अलग खिलाते थे, 2 फरवरी और 4 फरवरी को, लेकिन अब अलग की बात खत्म हो गई। अब करना क्या है ये आप ही जानिए, हम ही जानेंगे। हम लोग अब झारखंड में जब संपदा परिपूर्ण है हमारे पास, तो विकास का काम काहे नहीं हो रहा है। इसलिए विकास के काम के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। स्थापना दिवस समारोह में एक तरफ जहां सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन ने सभा को संबोधित किया, वहीं कई अन्य नेता ने भी सभा को संबोधित किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश की। और बातचीत कर ले सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, जेएमएम के लिए आज बेहद ही खास दिन रहा, 43वां स्थापना दिवस जो दुमका में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्या कुछ इस दौरान वहां पर हुआ, कितने लोगों का जुटान हुआ? और जाहिर तौर पर जब दुमका जाते हैं, मुख्यमंत्री की बात कर ले, शिबू सोरेन की बात कर ले, तो उन लोग, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद खुश हो जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज का दिन बेहद अहम था, क्योंकि पार्टी का आज 43वां स्थापना दिवस था। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक नई ऊर्जा का संचार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, जो सिपाही आप कह ले, उनके अंदर हुआ है। और इसी नई ऊर्जा को वो आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो पार्टी का जो कमिटमेंट है राज्य को लेकर, उसे आम जनों तक पहुँचाने का काम करेंगे। जहाँ तक भीड़ की बात है तो कोरोना को लेकर कई तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स किए गए थे। इस कार्यक्रम के मद्देनजर राजा आपको भी जानकारी है, जिलावार कार्यक्रम रखा गया था। और संथाल में चूंकि 6 जिले पड़ते हैं, तो उन 6 जिलों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था। वो इसलिए मनाया गया था ताकि दुमका में बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, दुमका में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। और यही वजह रहा कि बहुत नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया था। सिर्फ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं नलिन सोरेन, उनकी मौजूदगी थी। इसके अलावा जो जामा से विधायक हैं, सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन, वो उपस्थित थी। स्थानीय विधायक जो हैं दुमका से बसंत सोरेन, वो उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के अगर आप पूरे भाषण को देखें, तकरीबन 25 से 30 मिनट मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो उस दौरान जो मुख्यमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज था, एक तो सरकार में चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड कर रही है, तो सरकार का जो कमिटमेंट है राज्य की जनता के साथ, उसको अपने कार्यकर्ताओं के साथ या दुमका के वासियों के साथ मुख्यमंत्री ने साझा करने की कोशिश की, अपना कमिटमेंट बताया। और राज्य सरकार के जो 2 साल की उपलब्धियां रही है, उसे आम जनों तक, दुमका वासियों तक, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम किया। यह बताया कि कैसे इस राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत हुई, पेट्रोल पर सब्सिडी, पहला झारखंड ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही है। पारा शिक्षकों का जो पुराना मसला था उसको इस सरकार ने समाधान किया।
तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, अपनी सरकार के कमिटमेंट को बताया और लगे हाथ विरोधियों पर निशाना भी साधा। केंद्र की मोदी सरकार पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो निशाना साधते रहे, ये कहते रहे कि केंद्र से उन्हें अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और दुमका को लेकर जो उनका कमिटमेंट है, आपने देखा होगा कि मंच से बसंत सोरेन ने 2 मांगे रखी मुख्यमंत्री के समक्ष। एक तो पुराना जो हाईकोर्ट के नए बेंच बनाने का जो बात है, जो चुनाव पूर्व में भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमिटमेंट था कि यहाँ हाईकोर्ट का एक बेंच बनेगा, तो उस मांग को भी बसंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के समक्ष दोहराने का काम किया और ये उम्मीद उनसे लगाई कि आप इस दिशा में पहल करेंगे। दूसरा, जो दुमका को जो उपराजधानी का दर्जा तो है, लेकिन वो सुविधाएं दुमका को नहीं है जो रांची में है, तो उस बात का भी जिक्र मन से बसंत सोरेन करते नजर आए और ये कहते नजर आए कि वो तमाम सुविधाएं जो राजधानी रांची में है वो दुमका को भी मिलना चाहिए। यहाँ एक मिनी सचिवालय खोलने की मांग जो है सरकार से की गई। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एनर्जेटिक रहा ये 43 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ये स्थापना दिवस समारोह है, लेकिन कोविड के चलते बहुत भव्यता नहीं नजर आई। जिलावार कार्यक्रम किए गए थे और यहाँ से पार्टी ने जो अपने स्टैंड क्लियर किया, जो ये बताया कि पार्टी जो है वो आम लोगों के लिए, राज्य के 3.5 करोड़ जनता के लिए कमिटेड है। मौजूदा जो हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार है वो राज्य की जनता के लिए कमिटेड है। साथ ही मुख्यमंत्री ने वैसे आंदोलनकारियों को चेताने का भी काम किया मन से राजदा, जो बीजेपी के बहकावे पर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको भी कहा कि देखिए सरकार आपके लिए है, ये आपकी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं, सरकार से संवाद स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये बात का भी ध्यान रखें कि आप किसी के बहकावे में न आए। बहकावे में आने से चीज़ें खराब हो जाती है। तो जाहिर तौर पर मंच से मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें कही है, केंद्र सरकार को निशाने पर लेने के साथ अपनी सरकार के कमिटमेंट और उन तमाम आंदोलनकारियों को, वो तमाम अनुबंध कर्मियों को जो मौजूदा वक्त में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की राह तैयार कर चुके हैं, तो वैसे लोगों को भी चेताने का काम किया है कि आप बहकावे में न आए, अपनी बात जो आपकी जो समस्या है उसे राज्य सरकार तक सीधे पहुंचाने का काम करें। सरकार संवेदनशील है और आपकी समस्या का समाधान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आज 43वां स्थापना दिवस जेएमएम का और इस खास दिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सरकार की कामकाज की उपलब्धियों को गिनाया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।